नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको महाभारत कथा का एक ऐसा रोचक पहलू बताने जा रहा हूं जो हो सकता है शायद आपने भी कभी नहीं सोचा होगा। जैसे मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आपने ये तो सुना है कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक हुआ था। महाभारत में पांडव और कौरवों का युद्ध हुआ था। पांडव इतने थे, कौरव इतने थे, वगैरह वगैरह वगैरह, ये तो सब आपने सुना होगा। किंतु एक ऐसा रोचक तथ्य है कि जब महाभारत के युद्ध हुआ तो दोनों तरफ इतने सैनिक थे। चलिए मैं आपको बताता हूं, एक अनुमानित संख्या है, लगभग 45 लाख सैनिक दोनों ओर से युद्ध लड़े थे। तो एक रोचक तथ्य जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं वो ये है कि क्या आपने कभी सोचा है कि 45 लाख लोगों का भोजन प्रतिदिन कैसे तैयार होता था और कौन तैयार करता था? है ना एक रोचक तथ्य। तो देखिए, मैं आज आपको उसी विषय में थोड़ा सा आपका ज्ञानवर्धन करना चाहता हूं कि इन 45 लाख योद्धाओं का जो भोजन तैयार करने के लिए एक प्रण लिया था, इस पूरे महाभारत के युद्ध में एक निष्पक्ष रूप से रहने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। किंतु ये अपनी ओर से श्री कृष्ण के को ऑफर किया था कि हे भगवान, मैं इस युद्ध में निष्पक्ष रहूंगा, किसी न पांडव न कौरव किसी की तरफ भाग नहीं लूंगा, किंतु मैं दोनों पक्ष के योद्धाओं के लिए, सैनिकों के लिए, राजाओं के लिए, सभी के लिए भोजन का प्रबंध करना चाहता हूं। तो श्री कृष्ण ने कहा ठीक है। सभी पक्ष मान गए इस बात के लिए कि वास्तव में भाई भोजन का प्रबंध तो होना ही चाहिए। किंतु अब बात यह आती है कि 45 लाख योद्धाओं को भोजन के लिए प्रबंध जिसने किया, वो कौन थे? तो देखिए, मैं उनके विषय में आपको बताना चाहता हूं। वो उस समय उडुपी राज्य के नरेश, उडुपी नरेश कहते थे, वो थे। उनका पूरा नाम था पुरुंजोत्रुथियन। पुरुंजोत्रुथियन। वेरी गुड। तो ये जो नाम था, ये पुरुंजोत्रुथियन, ये उडुपी नरेश थे और इन्होंने ये प्रण किया कि ठीक है, 45 लाख योद्धाओं के लिए मैं भगवान भोजन तैयार करूंगा। किंतु जो मेन तथ्य है, रोचक तथ्य है, वो इसमें यह है कि भाई आज पहले दिन युद्ध हुआ तो कुछ सैनिक मरे, कुछ नहीं बल्कि हजारों सैनिक मरे। तो हजारों सैनिक मरे तो अब शाम को कितनों का भोजन बनाएं, कल प्रातः कितनों का नाश्ता तैयार करें, फिर कल शाम को कितने का, यानी प्रतिदिन मरने वालों की तादाद भी तो लगभग हजारों में थी। यानी अगर आज मान के चल रहे हैं कुछ हजार मरे, जैसे 10,000, 20,000, 30,000, तो शाम को कितनों का भोजन बने, फिर कल शाम को कितनों का बने, परसों शाम को कितनों का बने, क्योंकि प्रतिदिन मरने वालों की संख्या बढ़ ही रही थी। या यूं कहनी चाहिए कि जब शुरू में 45 लाख थे तो धीरे धीरे जो संख्या थी वो कम ही होने को थी। तो इसके लिए वो गए भगवान श्री कृष्ण के पास में। पहले दिन का युद्ध समाप्त होने के बाद में वो गए भगवान श्री कृष्ण के पास में और उन्होंने ये कहा कि हे भगवान, मुझे ये बताइए कि मैं इस युद्ध में मतलब अब जो कितने का भोजन तैयार करूं। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। अपने जो उनकी एक आदत थी उसके प्रति वो मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि उडुपी नरेश से कहा कि लाइए कुछ मूंगफली खिलाइए। अब उडुपी नरेश उस समय तो समझे नहीं, वो एक प्लेट में रख के उनके लिए मूंगफली ले गए कि लीजिए भगवान। अब वो मुस्कुराते हुए मूंगफली खाने लगे और उनसे वार्ता करने लगे। अचानक से उडुपी नरेश के मन में एक बात आई, वो उन्होंने जितनी मूंगफली श्री कृष्ण ने उस समय खाई वो उन्होंने गिननी शुरू कर दी। तो कहा जाता है कि प्रतिदिन वो उनकी मूंगफली गिनते थे। और जैसे कि मान के चल रहे हैं कि यदि श्री कृष्ण भगवान ने यदि 30 मूंगफली खाई, 30, इट मीन्स कि उससे अगले दिन 30,000 सैनिक या योद्धाओं का न चाहिए का वध उस से अगले दिन युद्ध में होना सुनिश्चित हो चुका था। यानी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही उस युद्ध का निर्देशन, संचालन कर रहे थे। और या यूं कहना चाहिए काल भी उस युद्ध के महाकाल जो है स्वयं श्री कृष्ण भगवान थे। क्योंकि यानी उडुपी नरेश और श्री कृष्ण, इन दो के अलावा किसी को पता नहीं होता था कि कल के दिन को कितने व्यक्ति, कितने योद्धा मरने वाले हैं। तो अगर जितनी मूंगफली उन्होंने खाई उतनी ही एक मूंगफली के मतलब 1,000। तो अगर 30 मूंगफली खाई 30,000, 40 मूंगफली खाई 40,000 और अगर 20 मूंगफली खाई तो 20,000 व्यक्ति प्रतिदिन मरने वाले थे। इस प्रकार से उडुपी नरेश को और श्री कृष्ण को, इन दो व्यक्ति को पता रहता था कि अगले दिन कितने योद्धा जीवित नहीं रहेंगे। ये रोचक तथ्य भोजन से संबंधित और काल से संबंधित मैं आपको आज बताने वाला था। आशा है आपने इस को बहुत ही अच्छी तरह से समझा होगा और अब आपके लिए इस ज्ञानवर्धन को प्राप्त कीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद।
इसी प्रकार से मैं अगला रोचक तथ्य आपके लिए लाता रहूंगा। कृपया मेरे वीडियो को इसी प्रकार से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।